कुरैशी साहब के पास पहले जाऊंगी। दानिश साहब, अभी शिवम कह रहे हैं कि कांग्रेस कोई एंटिटी नहीं है यूपी में, लेकिन आप एंटिटी बनना चाह रहे हैं और आपने रास्ता कौन सा अपनाया? आपने मुख्तार अंसारी का रास्ता अपनाया। उनके घर पहुंच गए आपके नेता। जिस माफिया के क्रैकडाउन की बात योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं और कह रहे हैं जनता उस पर वोट देगी, वही दूसरा रास्ता आपने माफिया के घर का ले लिया। देखिए सुनिए, वो योगी जी क्या करेंगे ये उनका अपना पर्सनल वक्तव्य है, मेरा ऐसा मानना है। ठीक है, वो वहां के गृह सचिव होते और बात करते तो समझ में आता, लेकिन वो खुद राजनीतिक पार्टी से हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उनके कार्यकाल में हमने तो अभी तक तो नहीं देखा कि किसी भी किसान नेताओं के घर पे जिन्होंने गाड़ी घुमा दी, 7-8 लोग मारे गए, उनके घर तो बुलडोजर नहीं चला। तो खैर मुझे लगता है कि ये तो दोहरे मापदंड है। वो योगी सरकार में तो सारी चीजें नजर आ ही रही हैं। उनको सिर्फ मदरसे नजर आते हैं, मस्जिदें नजर आती हैं, ये सारी चीजें नजर आती है। अभी देखिए होली पे अभी एक हंगामा मचा पड़ा था कि भाई गुजरात के अंदर में आप नमाज हॉस्टल में नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, क्योंकि भाई हॉस्टल को जो कि घर का समीप ही माना जाएगा, लेकिन हॉस्टल में नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। इसी गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उनका मॉडल राज्य है। और उस दूसरी तरफ आप देखिए तो उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ के बाहर मस्जिदों पर ताड़पत्री लगा दी जाएगी कि भाई यहाँ पर अंदर नमाज हो रही है, उसकी वजह से। तो ये जो दोहरे मापदंड है कि आप होली रास्ते पे मनाएंगे और मस्जिद में पाबंदी लगाएंगे, तो उनसे बात करना, तो मुझे लगता है कि कोई और व्यक्ति के लिए अगर बात करती, कोई संजीदा आदमी के लिए बात करती हैं, तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता। रह गई बात संजीदा प्रदेश में, वो जनता किसे संजीदा समझ रही है वो 4 जून को पता चलेगा। दानिश साहब, हमें इस बात की चर्चा करना चाहिए कि जनता की रिपोर्ट कार्ड में कौन संजीता है और कौन प्रदेश को और देश को चला सकता है, और उसी की तो लड़ाई है। उसी के लिए आप लोग भी राजनेता हैं और उसी वजह से अपनी अपनी पार्टी का जो पक्ष है वो आगे रख रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि यूपी में माफिया का खात्मा क्या मुद्दा है दानिश साहब? इसलिए क्योंकि योगी आदित्यनाथ जितनी सभाएं कर रहे हैं शिवम, हर सभा में जाकर वो यही कह रहे हैं कि जो काम यूपी में हुआ है, अगर माफिया का सफाया हुआ है तो आप उसके लिए हमें वोट दीजिए। अब सीधी बात है, एक माफिया के खात्मे की बात कर रहा है और एक माफिया के घर जा रहा है। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा अगर कोई मुद्दा है तो वो कानून व्यवस्था ही है। और उस कानून व्यवस्था में सबसे बड़ा अगर कोई रोड़ा था तो वो माफिया ही था। आज जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेता जाकर मुख्तार अंसारी के घर धर्मेंद्र यादव बस रो ही दिए थे, जिस तरीके से वहां पर असदुद्दीन ओवैसी जा रहे हैं, ये साफ है कि वो इस प्रदेश में माफियाओं के ही साथ हैं, गुंडागर्दी के ही साथ हैं, लूट के ही साथ हैं, भ्रष्टाचार के ही साथ हैं, और ये हुआ भी है। और उत्तर प्रदेश आज तक 2017 से पहले शांत क्यों नहीं था? कुछ नहीं बदला है भाई, पुलिस भी वही है, डेमोग्राफी भी वही है, नेता भी कमोबेश वही है, लेकिन अगर क्या बदला तो सोच बदली। पार्टी में एक नेता बदला, एक पार्टी की सरकार बदली, और सरकार बदलते ही सारा माहौल बदल गया। वरना एक चीज बताइए, 2012 से 17 के बीच में तो जहां हम बैठे हैं नोएडा में, यहां भी कोई रात को 10 बजे के बाद नहीं घूम सकता था। अजीज खान साहब भी इस बात को जानते होंगे, लेकिन अंदर अंदर मजबूरी है कि साइकिल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो बोल नहीं सकते। दुष्यंत जी भी बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे कि नोएडा से ग्रेटर नोएडा जब वो अपने घर रात को जाते होंगे तो 12 से 17 के बीच में 10 बजे के बाद नहीं जाते होंगे, लेकिन बोल नहीं सकते। मजबूरी है ना बेचारों की, क्योंकि पीछे जो टैग है वो दूसरी पार्टी का है। खैर, मैं फिर भी एक ही चीज कहना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश की जनता जो 30-25 करोड़ लोग हैं वो जानते हैं जिस तरीके से कानून व्यवस्था बेहतर हुई है, और उसी आधार पर 80 में से 80 की जो हम बात करते हैं वो इसीलिए करते हैं क्योंकि आज उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। और रही बात नमाज और तमाम चीजों की, मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं, प्रदेश में हर तरीके के धार्मिक जितनी भी चीजें हैं वो सब बेहतर शानदार तरीके से चल रही हैं। कहीं कोई एक कंप्लेंट नहीं है। ताजिए निकलने होते हैं, ताजिए भी निकलते हैं, कावड़ यात्रा निकलनी होती है, कावड़ यात्रा भी निकलती है। बस फर्क इतना है कि अब जो कावड़ यात्रा निकलती है उस पर कोई रोक नहीं लगाता सरकारी अमला आके। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर हर धर्म के हर त्योहार को मनाने का पूरा अधिकार है। जी, मैं चाह रही हूं आप डिबेट में आए। नहीं, करोगे तो उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। देखिए, जो शुभम जी ने कहा वो सारी चीजें तो अखिलेश जी ने शुरू करी थी। डायल 100 किसने शुरू की? पुलिस का नवीनीकरण किसने किया? अखिलेश यादव जी ने किया। दुनिया की क्विक रिएक्शन अगर उत्तर प्रदेश की टीम बनी, क्विक एक्शन टीम बनी, तो वो अखिलेश यादव जी ने बनाया। वो सोच ही उनकी है, आप उन्हीं के ऊपर सवाल उठा रहे हैं।
उनकी सोच है। मैं जवाब दे अच्छा दूं? नहीं ठीक है मैं एक बार आ रही हूँ शिवम। वो कह रहे हैं कि वो पूरा श्रेय अब ये है सही मामलों सही मायने में गठबंधन जो इस वक्त दिख रहा है। अखिलेश यादव की खूब तारीफ कर रहे हैं दुष्यंत नागर और ये अच्छी बात है। नहीं ये अच्छी बात है क्योंकि ये गठबंधन है सही मायने में और होना भी ऐसे ही चाहिए। मैं तो इसकी तारीफ कर रही हूँ। मैं एक बार जरा एक तस्वीर और दिखाना चाहती हूँ अजीज खान साहब, उसके बाद पहले मैं अजीज खान साहब के पास जा रही हूँ, उसके बाद आऊंगी वायनाड की खबर पे। अजीज खान साहब इस पर जल्दी से रिएक्ट करिए क्योंकि मैं ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं उसका सीधा मायना ये है, आपके नेता ने भी मुख्तार अंसारी के समर्थन में ट्वीट्स किए, बयान दिए और यहाँ यूपी में खासकर इस लोकसभा चुनाव में क्या ये मुद्दा नहीं होगा कि यहाँ माफिया के खात्मे की जब एक तरफ तस्वीर सामने आती है वहीं दूसरी तरफ आप लोग मुख्तार अंसारी को हीरो बनाने में लगे हुए हैं। देखिए सुचरिता जी, लगातार आप भी और शिवम भी ये बार बार कह रहे हैं कि साहब माफिया का खात्मा हो रहा है, कानून व्यवस्था दुरुस्त है। किस एंगल से कह रहे हैं मैं नहीं समझ पा रहा हूं। यही माननीय मुख्यमंत्री महोदय का गृह जनपद है गोरखपुर। एक व्यापारी की किस कदर हत्या की जा रही पुलिस के द्वारा आपको नहीं पता? किस तरह धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कैसे धज्जियां उड़ाई गई, ये कानून व्यवस्था है। एक मां बेटी को जला दिया जाता है, जिंदा जला दिया जाता है कानपुर में। साहब ये कानून व्यवस्था आपका है। देखिए एक बात समझें आप कि जुमलेबाजी से सरकारें नहीं चलती। आप टेलीविजन पे गलत बयानबाजी करने से सरकारें नहीं चलती। आपने बड़े बड़े वायदे किए थे, दावे किए थे, 10 साल की ये उपलब्धियां हैं आपकी। ना तो कानून व्यवस्था आपका दुरुस्त है और उसके साथ साथ आपने ही कहा था कि हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज पर चलेंगे। कितने हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज पर चल रहे हैं? आपने कहा था गरीबी हटा दूंगा, आपने गरीबों को हटा दिया, गरीबी नहीं हटा पाए आप बड़े बड़े वायदे किए थे किसानों के बारे में कि 750 किसानों ने आत्महत्या कर लिया। आप एक बार उनका पूछने नहीं गए, दर्द नहीं पूछने गए। आपने एमएसपी का वादा किया था, कितनी एमएसपी दे दी आपने? आज भी किसान सड़कों पर है, आप उसको किस तरह से प्रताड़ित कर रहे हैं? आज भी वो कहीं ना कहीं आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। बड़े बड़े वायदे दावे, सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात। नहीं मैं सिर्फ आपको ये पूछ रही हूं कि आपको सिर्फ मुख्तार के परिवार का दर्द नजर आया, आपको किसी किसान का दर्द नहीं नजर आया? आप इतनी बार बोलते हैं, आप किन के घर गए, किन के घर गए आप सिर्फ मुख्तार अंसारी के परिवार के घर गए, क्यों गए? सवाल ये है। अरे सुनिए ना, किसके घर जाएंगे सवाल तो उस पर पूछा जाएगा ना। सुचरिता जी सुनिए ना। मैं बोलूं? नहीं बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक बात आप कह रही हैं। ममता हमारे देश के प्रधानमंत्री, इस देश के प्रधानमंत्री, मणिपुर जलता रहा, मणिपुर के मुख्यमंत्री ने गुहार लगाई, वहां के विधायकों ने गुहार लगाई। ठीक है सब एक शब्द नहीं बोले हमारे देश के प्रधानमंत्री। झूठ बोल रहे हैं आप। बहन बेटियां जलती रही, किस तरह उनके ऊपर अत्याचार होता रहा। साहब प्रधानमंत्री महोदय एक शब्द नहीं बोले। आप कानून व्यवस्था, आप मुसलमान हितैषी बनकर खड़े हो रहे हैं लेकिन तब भी मुसलमान सवाल आप ही से पूछ रहे हैं। और जो राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी है मौलाना नुमानी ने, वो इसीलिए लिखी है। कह रही हैं आप राहुल नहीं आप और भाई आपका तो आप गठबंधन है ना, आपका गठबंधन है और इसीलिए सवाल मैं पूछूंगी कि मुसलमान हितैषी जो पार्टियां बन रही हैं, कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी तो खुलकर कहती है, लेकिन ये हितैषी बनते हैं लेकिन उनको ही कहा जा रहा है, राहुल गांधी को याद दिलाया जा रहा है कि आप सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, आप करते कुछ नहीं है मुसलमानों के लिए।